जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ यह है दरभंगा शहर के बाजार समिति का। इस बाजार समिति में जब आप प्रवेश करते तो यहाँ ट्रकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, छोटी ट्रक हो या बड़ी ट्रक हो। इस परिसर में करोड़ों का यहाँ प्रतिदिन व्यापार होता है। देश से यहाँ खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री आते हैं, लेकिन आज जब हमने भ्रमण किया तो ये परिसर आज पूरा सन्नाटा नजर आया। दृश्य देखने से यह लग रहा था कि यहाँ कोई आता ही नहीं है। चारों तरफ वीरान था, जहाँ हमेशा चहल पहल रहती है, लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। आज वो सन्नाटा नजर आया। कारण क्या है, इसके बारे में जानकारी दे दूं। जीएसटी परिषद के द्वारा खाद्यान्न जैसे चावल, दाल, गुड़, मुरही के साथ साथ अन्य खाद्यान्न पदार्थों पर 5% कर के दायरे में लाने के प्रस्ताव के भारत के विभिन्न व्यवसायी संगठनों के द्वारा विरोध किया गया। उसी विरोध के आह्वान पर दरभंगा बाजार समिति व्यवसायी संघ के द्वारा एवं वहीं साथ साथ दरभंगा किराना गल्ला गुदरी बाजार के दुकानदारों के द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद कर हड़ताल का समर्थन किया है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बाजार समिति के पूर्व सचिव मनोज शाह ने दी पूरी जानकारी। इन्होंने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मामला ये है कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा अनाज पर, खाद्य पदार्थ पर, चावल, विभिन्न प्रकार के चावल, दाल, गुड़, चूड़ा, मूढ़ी इत्यादि खाद्य सामग्री पर 5% जीएसटी लाने का प्रस्ताव है। उसी प्रस्ताव के विरोध में हम लोग आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हड़ताल करके हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और जीएसटी काउंसिल से यह मांग कर रहे हैं कि यह जो 5% खाद्यान्न पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को वापस ले, जिससे आम जन को जो आसानी से उपलब्ध सामग्री हो रहा था वह कंटिन्यू उपलब्ध हो। इससे महंगाई पर अंकुश लगेगा। कितना महंगाई बढ़ सकता है अगर ये अब इससे 5% टैक्स लगने से दाल पर कम से कम 5 रुपये किलो बढ़ जाएगा। अगर 800 रुपये का दाल है, 1000 रुपये कुंटल का दाल है, उसमें 5% टैक्स लग जाएगा। 5 रुपये किलो ऑटोमेटिक दाम बढ़ जाएगा हर एक चीज़ में। इसीलिए जीएसटी काउंसिल परिषद से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि यह प्रस्ताव को वापस लिया जाए। अच्छा, ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई कि 5% टैक्स बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो लाया गया है? ये जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ है। हम लोग को तो बाद में मालूम हुआ, जब ये जीएसटी काउंसिल की बैठक 27, 28, 29 तारीख को चंडीगढ़ में हुआ था, उसी में यह प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव आने के बाद हम लोग को मालूम हुआ। इससे पहले वैट में भी अनाज पर खाद्य सामग्री पर टैक्स नहीं था। बहुत पहले, आज से लगभग 20 बरस पहले खाद्यान्न पर टैक्स था। 20 बरस के अंतराल में यह पुनः लागू करने का फैसला जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया गया है। उसका हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि यह प्रस्ताव को वापस लें। आखिर ऐसे अगर इस पर कोई सही निर्णय नहीं हुआ, अगर जो प्रस्ताव है 5% वृद्धि का वो बढ़ा दिया गया, क्या आप लोग का नहीं होगा आगे का? तो फिर जैसे हम लोग का यहाँ दरभंगा बाजार समिति व्यवसायिक संघ है, इससे रिलेटेड बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायिक संघ है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न व्यवसायिक संघ का संगठन है, वह जो निर्णय लेगा उस हिसाब से फिर हम लोग आगे का कदम उठाएंगे। अच्छा, किस बैनर तले आज ये बंद है आपका बाजार? बिहार दरभंगा बाजार समिति व्यवसायिक संघ के तरफ से पूरे गल्ला मंडी आज बंद है। नाम बताइए। मेरा नाम मनोज शाह है। हम यहाँ के व्यवसायी हैं और पूर्व सचिव रह चुके हैं दरभंगा बाजार व्यवसायिक संघ।